यशराज फिल्म्स की गिनती इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउस में होती है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को यशराज फिल्म्स ने कई सुपरहिट और एवरग्रीन फिल्में दी हैं। अब वेब सीरीज में हाथ आजमाने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। दरअसल अब वेब सीरीज का दौर चल पड़ा है। ऐसे में यशराज फिल्म्स भी कैसे पीछे रह सकता है। वाईआरएफ ने अपनी पहली वेब सीरीज का ऐलान किया है। जी हाँ, वाईआरएफ भी वेब सीरीज बना रहा है जो साल 1984 में हुई भोपाल गैस कांड पर आधारित है। साल 1984 में 2-3 दिसंबर को हुई गैस ट्रेजेडी पर यह आधारित है। इस गैस त्रासदी को साल 2021 में 37 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर वाईआरएफ ने अपनी पहली वेब सीरीज की घोषणा टीजर शेयर करके की है। यशराज फिल्म्स डेब्यू वेब सीरीज का नाम द रेलवे मैन है। इस वेब सीरीज में एक नहीं बल्कि 4 एक्टर्स एक साथ नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान भी इस वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। बाबिल के अलावा सीरीज में के मेनन, मिर्जापुर फेम दिव्येंदु, आर माधवन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने इस सीरीज की रिलीज डेट की घोषणा भी कर दी है। अगले साल यानी 2022 में 2 दिसंबर को इसे रिलीज किया जाएगा। डेब्यू डायरेक्टर शिव रवैल द रेलवे मैन का डायरेक्शन करने वाले हैं। ग्रैंड स्तर पर इस वेब सीरीज को बनाया जाएगा और गैस कांड के हीरोज को इसके जरिए ट्रिब्यूट दिया जाएगा। फैंस इस वेब सीरीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि साल 1984 में हुई जिस भोपाल गैस ट्रेजेडी को सीरीज में दिखाया जाने वाला है, उसमें एक रात में करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल में इस हादसे के दौरान उस दिन 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी। साल 2014 में इस दर्दनाक हादसे पर भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन फिल्म भी बनाई गई थी। न्यूज विंग की ब्यूरो रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.